जय श्री राम दोस्तों, मैं रहता हूं अमेरिका के ओक्लाहोमा राज्य में। आज मैं आपको इस गांव के किसानों से मिलवाता हूं और गांव दिखाता हूं। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने के लिए। 10,000 सब्सक्राइबर्स को सेलिब्रेट करने के लिए मैं 10,000 रुपए का 5 अपने सब्सक्राइबर्स को गिव अवे कर रहा हूँ। उन 5 विनर्स में से आप भी एक हो सकते हैं। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो पे एक कमेंट करना है कि आपको मेरी सबसे फेवरेट वीडियो कौन सी लगती है और आप मेरा कंटेंट क्यों देखते हैं। और विनर्स का अनाउंसमेंट होगा अगली लाइव में। ये देखो किसानों की छोटी सी यहाँ पे मंडी लगी हुई है। यहाँ पे किसानों से पता करते हैं कि उनके पास जमीन कितनी है और वो खेती किस चीज की करते हैं। देखो ये रही एक किसान की फैमिली, पहले इससे बात करते हैं। व्हाट्स योर नेम? Charles. Okay, nice to meet you. Are you producing it yourself or taking it from somewhere and then selling? No, we grow everything. Okay, so you are like farmers of here. Sort of a farmer, yeah. We grow it. We grow everything. Anything other than farming that you do? Yeah, we all have day jobs. He's Oh, a teacher. I'm okay. faculty at OSU. You are professor, Yeah, and she is also teacher. So it's not like you are just farmer. correct. All these things are organic. All of our things are grown without pesticides, but it's not certified organic. In America, it's not like just farmers. So everyone is like professor or teacher, and then just Passion. yeah, doing it for passion. So nice to meet you. ये अभी दूसरे फार्मर से मिलवाता हूँ. So what's your name? My name is Chong. How many markets do you attend or Just this one. just this one? And how much land you have? Like, is it like a big farmer or a small farmer? So they do have 40 acres, but they're just using about 6. So like big farmers. Yes. Okay, that's so nice. And everything is without any pesticide. Correct. Okay, so the farmers here grow everything without pesticides. What do you do other than this? Do work at a company job called Ducommon. Engineering job? Assembler. Okay, so she's not like only just the farmer. She's also a full-time job, engineering job. Are you from somewhere else? So Like, my parents were born in Thailand. So okay. I was born here in the States. Okay, Thailand is beautiful place from India. A lot of people are going for Thailand for party. If someone is getting married, they will go for honeymoon in Thailand. So they guys are from Thailand, just like us. We were from India. No, that's something. तो मैं इनसे खरीद रहा हूँ ये बीट रूट $3 के 4 हैं, मतलब 100 रुपए का लगभग एक चुकंदर है। नाइस टू मीट यू, थैंक यू सो मच। तो देखा आपने, अमेरिका के किसान सिर्फ किसान नहीं है, कोई प्रोफेसर है, कोई इंजीनियर है, उसके बाद भी वो 40 एकड़ की खेती करते हैं। और देखो ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे की बहुत ज्यादा तंगी है तो ऐसे आके मार्केट में बेच रहे हैं। सोचो प्रोफेसर की कितनी सैलरी होती है अमेरिका में। इसीलिए जो किसान जो हैं उनकी कंडीशन इतनी बेकार नहीं है इंडिया की तरह, क्योंकि वो सिर्फ खेती नहीं कर रहे हैं, वो अपनी जॉब भी करते हैं। आप बताओ इंडिया में किसानों की हालत सुधार होने में, इस तरह की होने में कितना टाइम लग जाएगा। किसानों के ये मार्केट के साइड से ही बच्चों का एक इवेंट चल रहा है। इसमें छोटे छोटे बच्चों के ऊपर इस तरह के साबुन के झाग फेंक रहे हैं। देख लो, आपको गांव में कभी लोग नहीं दिखते थे, देख लो आज कितने सारे बच्चे भी हैं इधर। गांव में सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं है, बस कोई वजह होती है तभी बाहर निकल के आते हैं। अमेरिका के गांव की सबसे खास बात ये होती है कि यहाँ पे जितने भी घर होते हैं ये सड़क से बहुत दूर होते हैं। इस तरह की बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें होती हैं और जितने भी घर होते हैं देखो वो इतना पीछे होते हैं। आप कोई भी घर इधर को देख लो, वो सड़क से पीछे है, बिल्कुल सड़क से चिपका हुआ कोई घर नहीं होगा। और अमेरिका के गांव में घर बनाने का सरकार का एक और नियम है कि आपको घर के सामने इस तरह की घास रखनी ही पड़ेगी और हर एक घर के साथ आपको एक पेड़ भी रखना पड़ेगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा पेड़ रहेंगे तो पॉल्यूशन कम होगा और हरियाली बनी रहेगी। आप मेरे साथ किसी भी घर को देख लो, हर एक घर के सामने इस तरह की घास और ये पेड़ होंगे ही। मैंने आज तक एक भी जगह ऐसी नहीं देखी जो खाली हो, जिसमें धूल उड़ रही हो, जिसमें घास ना हो। और ये देखो, आपको विश्वास नहीं होगा, किसी के घर में ये महात्मा बुद्ध की प्रतिमा भी रखी हुई है। ये लोग ऐसा नहीं है कि धर्म में बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, धर्म में भी विश्वास करते हैं। तो एक दादी अपने कुत्ते के साथ टहल रही हैं, चलो इससे बात करके देखते हैं। Hey, how are you? Hey, how are you? What's your name? I'm Katie. Katie. This is Bodhi. Bodhi. Yeah. He's 5. Okay, 5 years old. Big boy. Something is written here. It's his name. You too. Bye bye.
देखा आपने, ऐसा नहीं कि अमेरिकन लोग फ्रेंडली नहीं हैं, हम लोगों को देख के रेसिज्म कर रहे हैं। देखो कितना अच्छे से उसने बात की, अपने कुत्ते से भी मिलवाया, तो ऐसी कोई परेशानी है नहीं। काफी सारे लोग कहते हैं कि यहाँ रेसिज्म भी है, लेकिन मुझे अभी तक ऐसा लगा नहीं है। यहाँ नियम है कि ये जो घर की घास है ना, ये मैक्सिमम 8 से 12 इंच बड़ी रहनी चाहिए, और किसी के भी घर की घास अगर 8 से 12 इंच से बड़ी हो गई तो उस पे म्युनिसिपैलिटी वाले आके फाइन लगा देते हैं। एक बार का फाइन जो है लगभग 100 से 200 डॉलर होता है एक दिन का। अगर आप ज्यादा दिन तक उसको रखेंगे तो इसी हिसाब से फाइन बढ़ता चला जाता है, और यहाँ पे फाइन देना ही पड़ता है। रूल्स स्ट्रिक्ट हैं, रिश्वत दे के काम नहीं चलता है। तो लोग अपने आप घास को हर हफ्ते, हर 10 दिन पे एक बार काटते जरूर हैं। लो, ये आदमी तो घर के सामने घास काटता मिल ही गया, इससे हाय करता हूँ। और ये हाल तो यहाँ ये सबसे गरीब राज्य का है। ये वाला राज्य जो है ये गरीबी में टॉप 3 में आता है 50 राज्यों में से। इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ये इस गांव का कम्युनिटी पार्क है। इस पार्क में आपको दिखाता हूँ कि कितनी साफ सफाई है। ये यहाँ पे बैठने की टेबल लगी हुई है। मेरे पास ये एक सफेद कपड़ा है, इस कपड़े को इस पे पूरी टेबल पे मार के देखता हूँ। कपड़ा अब भी सफेद का सफेद ही है, बिल्कुल गंदगी नहीं है, बिल्कुल धूल नहीं है। और आप चाहो तो एक दूसरी और टेबल पे मैं इधर साइड से मार के देख सकता हूं। अब देखो, बिल्कुल भी धूल, बिल्कुल भी गंदगी नहीं है। और ये गांव के बीचों बीच है, लेकिन गंदगी और धूल बिल्कुल नहीं है। धूल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे कहीं खाली जगह है ही नहीं जहां से धूल उठ सके। या तो सीमेंटेड जगह है, जो जगह सीमेंटेड नहीं है उस पर घास है, तो धूल आएगी कहां से। और देखो, कूड़ा फेंकने के लिए डस्टबिन सब जगह है। पूरे पार्क में आपको मैं घूम के दिखाता हूं कि कहीं पे कोई गंदगी, प्लास्टिक की बोतल, कहीं चिप्स के पैकेट, कहीं कुछ पड़ा है कि नहीं है। आप पूरा पार्क देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको काट के वीडियो दिखा रहा हूं, इसलिए इसको मैं अनकट बना रहा हूं। ये लोग साफ सफाई का इतना ध्यान रखते हैं। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर इसी तरह का पार्क हमारे गांव के बीचों बीच होता तो उसमें प्लास्टिक की बोतल, चिप्स के पैकेट, गंदगी से लोग उसको भर देते। लेकिन यहाँ के लोग गंदगी बिल्कुल नहीं फैलाते हैं। और क्यों नहीं फैलाते हैं, इसका रीजन मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। इस गांव की एक खास बात है कि यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं उनमें से 80% से ज्यादा यहाँ के लोगों के दान के पैसे से बनी हुई। आप इस पार्क को भी देखो, इसके एक कोने पे डोनेशन वाले लोगों की लिस्ट है, जिन जिन लोगों ने दान किया है। ये गोल्ड लेवल के डोनेटर हैं जिन्होंने इस पार्क को बनाने के लिए पैसा दिया है। और इधर साइड देखो, ये प्लेटिनम लेवल के दान देने वाले लोगों का नाम है, जिन्होंने और भी ज्यादा दान दिया होगा। तीसरी साइड ये डायमंड डोनेशन वाले लोगों का नाम है, जिन्होंने सबसे ज्यादा दान दिया होगा। तो अब एक चीज सोचो, जब इंसान खुद ही दान दे रहा है ये सब चीजें बनवाने के लिए, तो फिर वो गंदगी करना, चीजों को तोड़ना, बेकार करना वो क्यों सोचेगा। हमारे यहाँ पे मेन चीज क्या है कि सब चीजें सरकार के पैसे से होती हैं, इसलिए इंसान उसका ज्यादा ध्यान नहीं देता, उसको अपनी नहीं समझता, उसको सबको खराब करने की सोचता है। यहाँ पे इन्हीं लोगों के पैसे से बना हुआ है, तो ये इसको गंदा या खराब करेंगे क्यों। देखो, इस पार्क में ये सब बेंच हैं, यहाँ पे बैठ के कोई खाना खाना चाहे, कोई अपना पार्टी एंजॉय करना चाहे वो कर सकता है। और ऊपर देखो लाइट लगी हुई है, इसको बार टाइप की, पार्टी टाइप की फीलिंग के लिए। बड़े दुख की बात है, अगर यही इस तरह की लाइट किसी सरकारी पार्क में या किसी कम्युनिटी पार्क में इंडिया में होती तो इन सारी लाइटों को लोग निकाल के ले गए होते अपने घर। पार्क के रूल हैं, रात को यहाँ पे रहना अलाउड नहीं है। 6 बजे सुबह से रात को 11 बजे तक खुलता है। ये सब नियम यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है। और देखो, यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी हैं, सब कुछ वर्किंग हालात में है। आप बताओ, इन सब चीजों का रख रखाव के लिए और अच्छी कंडीशन में रखने के लिए कौन जिम्मेदार है। सरकार तो सिर्फ फैसिलिटी बना के दे सकती है, और वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, जो यूज करने वाले हैं, उनको ही तो इस सब चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। आप बताओ, अगर आपके गांव में ऐसा पार्क बन जाए तो उसको गंदा करने में, कूड़ा करने में, उसको खराब करने में आपके यहाँ कितना टाइम लगेगा? 2 दिन, 4 दिन कि 10 दिन? वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं अगली लाइव में विनर्स के अनाउंसमेंट के साथ। जय श्री राम।